है दोस्तों, फिजिक्स में चैप्टर 2 है, पार्ट 2 गति है। गति के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं गति किसे कहती है। यदि किसी वस्तु का अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। गति को इंग्लिश में हम लोग मोशन कहते हैं। अब विराम देखते हैं, विराम किसे कहते हैं। विराम को इंग्लिश में हम लोग रेस्ट कहते हैं। यदि किसी वस्तु का अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है उसे विराम कहते हैं। कोई चीज़ रुका हुआ वस्तु विराम अवस्था में रहता है, चलते हुआ वस्तु वो गति में परिवर्तित होता है। डिस्टर्ब किसे कहते हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु गतिमान प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में वह वस्तु विराम अवस्था में होती है। इस घटना को ही डिस्टर्ब कहते हैं। ठीक, कभी कभी आप ट्रेन में बैठे होंगे तो जैसे लगता है कि पेड़ पौधा ही चल रहा है, हम लोग एक जगह बैठे हुए, इसी को ही हम लोग डिस्टर्ब कहते हैं। अब पढ़ेंगे गति के प्रकार। गति के कितने प्रकार होते हैं, तो गति के आज हम पढ़ेंगे आप लोग को 5 प्रकार। तो चलिए देखते से पहले 2 देख लेते हैं। पहला में आता है रेखी गति। रेखी गति कैसे कहते हैं। एक सीधी रेखा में होने वाली गति को ही रेखी गति कहते हैं। बंदूक से निकली गति ये एक सीधी रेखा पे होती है, इसे रेखी गति कहते हैं। वृत्तीय गति, वृत्ताकार पथ पे होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना। सूर्य एक बीच में होता है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। कैसे कहते हैं, वृत्तीय गति। अब हम लोग तीसरा गति देखते हैं। तीसरा गति में क्या है, दोलन गति। किसी वस्तु के एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे होने वाली गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे में हो गया झूले की गति, झूला एक जगह रहता है और आगे पीछे होते रहता है। पेंडुला घड़ी जो रहती है जो एक जगह रहती है लेकिन उसके आगे पीछे होती रहती है। आवर्त गति, वैसी गति जो एक निश्चित समय के साथ आगे पीछे या ऊपर नीचे हो उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे सिलाई मशीन की सुई की गति वो एक ही जगह रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक, अब पढ़ते हैं 5वां अदृश्य गति। वैसी गति जिसका दिशा हमें पता ना हो उसे अदृश्य गति कहते हैं। जैसे मक्खी की गति, मक्खी का दिशा नहीं पता रहता है किस तरफ जाना, वो किधर भी उड़ जाता है। अब देखते दूरी। दूरी किसे कहते हैं, तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं, तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब हम देखते हैं विस्थापना। विस्थापना किसे कहते हैं, 2 बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूटन दूरी को विस्थापना कहते हैं। जो 2 बिंदु होती है उसका मध्य तय की गई न्यूटन दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापना कहते हैं। राशि कितने होते हैं, राशि 2 होते हैं, एक सदिश राशि एक होता है अदिश राशि। तो पहले देखते हैं सदिश राशि कितने कहते हैं, जिस राशि को व्यक्त करने में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसे ही सदिश राशि। जिस राशि में दिशा और परिमाण की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। जिसमें बल, वेग, विस्थापना। अब देखते हैं अदिश राशि। जिस राशि को व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती, केवल किसी चीज़ के परिमाण की आवश्यकता पड़ती है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे में आयतन, द्रव्यमान, ये सब है अदिश राशि है। अब हम लोग देखते हैं चाल किसे कहते हैं। चाल, प्रत्येक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रत्येक समय तय की गई दूरी क्या कहते हैं, चाल। तो चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। चाल का मात्रक, चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं चाल के प्रकार। चाल के जो है 3 प्रकार होते हैं, औसत चाल, एक समान चाल, असमान चाल। पहले देखते हैं एक समान चाल, जो एक निश्चित समय के साथ जो चलता है उसे एक समान चाल कहते हैं। जो निश्चित समय के साथ नहीं चलता उसे असमान चाल कहते हैं। असमान का ये बड़ा डिफिनेशन आपको हम छोटा सा डिफिनेशन बता दिए थे। अब वेग देखते हैं। वेग किसे कहते हैं, प्रत्येक समय में तय की गई विस्थापना को वेग कहते हैं। वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग त्वरण देखते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। जो वेग में परिवर्तन हो जाता है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से सूचित किया जाता है और त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब त्वरण 2 प्रकार का होता है, एक घनात्मक वेग और ऋणात्मक वेग। जिसको घनात्मक को हम लोग त्वरण कहते हैं और ऋणात्मक हम लोग मदन कहते हैं। मदन, लगातार वेग में कमी को मदन कहते हैं। मदन का ऐसा मात्रक क्या है, मदन का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों मेरा 2 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला चैप्टर फिर अगले वीडियो में देखते हैं। 3 चैप्टर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।